हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बेल्ट पॉकेट रेडी करना सिखाऊंगी। इस कुर्ती की डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज की जो वीडियो है इसमें हम पॉकेट की डिटेल कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कुर्ती को मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाया है। आप किसी भी स्टाइल की कुर्ती बना रहे हो, ये पॉकेट आप उस पर बना सकते हो इजीली। तो मार्किंग स्टार्ट करते हैं पॉकेट के लिए। हिप लाइन और वेस्ट लाइन के बीच में ये पॉकेट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से आपको 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है, और जो आपकी हिप लाइन है वहाँ से 1 इंचेस या 1.5 इंचेस ऊपर की तरफ मार्किंग करें। आप टेप को ऐसे तिरछा रखें और पॉकेट की ओपनिंग के लिए 5 इंचेस या 5.5 इंचेस पर मार्किंग करें। तो मैंने यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्किंग की है। आप स्केल को रखते हुए इन दोनों मार्किंग पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें। बेल्ट पॉकेट के लिए जो पॉकेट की जो मुझे बेल्ट रेडी करनी है वो रहेगी मेरी 0.75 इंचेस की, यानी कि पौन इंच की। आप यहाँ पर 1 इंचेस की बेल्ट भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पर बनानी है 0.75 इंचेस की। तो इस मार्किंग से बाहर की तरफ मुझे मार्किंग करनी है 0.75 इंचेस पर। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए स्केल को रखेंगे और यहाँ पर सेम लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी दोनों लाइन को मेजर करेंगे। दोनों लाइन का मेजरमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर अगर एक लाइन जितना भी डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसे बिल्कुल बराबर मार्क करें। तभी आपकी जो पॉकेट है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब ये मार्किंग आपको समझाने के लिए मैंने कुर्ती की उल्टी साइड पर की थी, पर ये मार्किंग आपको पॉकेट बनाने के लिए फैब्रिक की सीधी वाली साइड पर करनी है। अब फैब्रिक की सीधी वाली साइड पर मुझे मार्किंग करने के लिए दोबारा मेजरमेंट लेके प्रॉपर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नीडल में धागा लें और जो हमने मार्किंग की है उसे फॉलो करते हुए उसके ऊपर इस तरह से रफ स्टिचेस लगा दें। कॉर्नर को अच्छे से कवर करना है ताकि जो प्रॉपर मार्किंग हमें मिल सके। अब जो हमने स्टिचेस लगाए हैं उन्हें सीजर के साथ कट कर दें और पैनल को ऊपर से अलग करें। नीचे वाली साइड पर आप देख सकती हैं, क्योंकि पॉकेट मुझे दोनों साइड पर बनानी है, ऊपर वाले पैनल को मैंने हटा दिया है। अब इन स्टिचेस को फॉलो करते हुए उस पर प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है। दूसरे पैनल को भी इसी के ऊपर रखे, टैप टैप करें और दूसरे पैनल के ऊपर भी आपको राइट साइड पर मार्किंग मिल जाएगी। अब हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हो। फैब्रिक कम है तो अलग-अलग पीसेस भी आप ले सकते हो। साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। पॉकेट की लेंथ के लिए 8.5 इंचेस पर मार्क करें। यहाँ से 2 इंचेस पर मार्क करें और इसके साथ इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो पॉकेट की ओपनिंग हमने रखी थी वो थी 5 इंचेस। अगर आपने 5.5 इंचेस की पॉकेट ओपनिंग रखी है तो 5.5 इंचेस पर यहाँ पर मार्किंग करें। और स्टिचिंग मार्जिन लेंगे दोनों साइड से 1-1 इंचेस का। यहाँ पर भी 1 इंचेस पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी। अब इस मार्किंग पर स्केल को थोड़ा-सा तिरछा रखते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। अब ये वाली मार्किंग पर आप फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखते हुए यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे, या फिर फ्री हैंड के साथ भी यहाँ पर आप हल्का सा राउंड दे सकते हो। यहाँ से हाफ इंचेस अंदर की तरफ आपको ये राउंड देना है। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए पॉकेट को कट करें। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में पॉकेट को कट कर लिया है, क्योंकि दोनों साइड पर ये पॉकेट अटैच होगी। अब पॉकेट की बेल्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है, उसे डबल फोल्ड किया और उसे 1.25 इंचेस की विड्थ में इसे कट किया है, और लेंथ मैंने इसकी ली है 7 इंचेस की। सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ हमें रेडी करनी है। बेल्ट के ऊपर मैं मशीनी एम्ब्रॉयडरी करूँगी। अगर आप लेस लगाना चाहते हो तो लेस भी लगा सकते हो। मेरे पास ब्रदर FS 101 सोइंग मशीन है, जिस पर मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है 96 नंबर का, और एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने नॉर्मल थ्रेड ही यूज़ किया है। अब जो बेल्ट हमने रेडी की थी इसको ओपन करेंगे, इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे डबल डिज़ाइन बनाना है, तो एक बार फिर से मैं मशीन को चलाऊँगी। इस कुर्ती को मैंने अंगरखा पैटर्न में बनाया है। कुर्ती को मैंने कॉलर स्टाइल में बनाया है। कॉलर के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर भी सेम एम्ब्रॉयडरी मैंने रेडी की है। तो एम्ब्रॉयडरी होने के बाद बेल्ट बिल्कुल तैयार है, इसे डबल फोल्ड करेंगे। मुझे रेडी बेल्ट चाहिए 0.75 इंचेस की। हाफ इंचेस का हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया है, तो पट्टी की विड्थ मैंने ली थी 1.25 इंचेस की।
जो आपने कुर्ती पर मार्किंग की है और जो आपकी तैयार बेल्ट का साइज़ है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। मार्किंग आपको फिर से एक बार चेक कर लेनी है। एम्ब्रॉयडरी वाली साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे। अब लाइन के साथ लाइन को मिलाते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिच लगा सकते हैं। अगर मेरी तरह फिनिशिंग चाहिए तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस तरह से हैंड स्टिच कर लेनी है, जिससे ये पट्टी यहाँ पर सिक्योर हो जाएगी। अब पॉकेट को अटैच करेंगे, पॉकेट को ऐसे ओपन करके रखेंगे। इसकी जो राउंड वाली साइड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ रहेगी और जो स्ट्रेट साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। अब जो हमारी रेडी पॉकेट की मार्किंग है वो सेम मार्किंग इसके ऊपर भी हमें कर लेनी है इस तरह से। दूसरी पॉकेट को भी लाइन के बराबर रखें और जो हमारी तैयार पॉकेट है उसकी मार्किंग इस पॉकेट के ऊपर आपको करनी है। पट्टी के ऊपर जितनी हमने मार्जिन रखी थी ना, सेम मार्जिन यहाँ पर भी इस वाली साइड पर हमें मार्किंग करनी है। मार्जिन मेरी थी यहाँ पर हाफ इंचेस की, तो हाफ इंचेस पर मैंने इस वाली साइड पर मार्किंग ली है और इस मार्किंग पर इस तरह से हमने फिर से पॉकेट की प्रॉपर मार्किंग करनी है। मेरी जो बेल्ट का रेडी साइज़ था वो मैंने लिया था 0.75 इंचेस का, तो हाफ इंचेस इस साइड से मैंने मार्जिन ले लिया, दूसरी साइड से जितना बचेगा 0.25 इंचेस का, दूसरी तरफ से उतना मार्जिन लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे। डायरेक्ट स्टिच लगाने से पहले पॉकेट को पहले हैंड स्टिच के साथ सिक्योर कर लें। और स्टिच लगने के बाद फिर से गैपिंग और जो हमारी पॉकेट की रेडी साइज़ है उसे फिर से मेजर कर लें। अब जो दोनों लाइन्स है ना, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हमें स्टिच करना है, कॉर्नर के ऊपर स्टिच नहीं लगाना आपको। तो एक साइड पे मैंने स्टिच कर लिया, अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और फिर से हम स्ट्रेट स्टिच लगाएँगे, कॉर्नर को कवर नहीं करना स्टिच के साथ। अब पॉकेट को फ़ोल्ड करें और सेंटर में से कट लगा दें। इस कट को जो हमने स्टिच लगाई है हाफ इंच पहले ही रोक दें और फिर साइड पर इस तरह से छोटे-छोटे नॉचेस लगाने हैं और ये नॉचेस भी बिल्कुल ध्यान से लगाने हैं। जो हमने स्टिच किया है, स्टिच के बाहर आपके ये नॉचेस नहीं आने चाहिए। अब पॉकेट को पलट के सीधा करेंगे। जो भी पॉकेट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद इसे आयरन करेंगे। अब ये जो ऊपर का मार्जिन है ना, इसे इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर आयरन करना है। अभी हमें साइड स्टिच करनी है, तो ये स्टिच आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर से आपको स्टिच नहीं दिखानी तो आपको इस तरह से नीचे की तरफ से स्टिच करनी है। दोनों साइड पर जो भी मार्जिन है उसे अच्छे से दबाते हुए इस तरह से आपको स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद इसे उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से आप पॉकेट को बराबर करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा पॉकेट आपको दिख रही है उसे कट कर दें। अब पॉकेट पर फिनिशिंग देने के लिए 2 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लें, दोनों साइड से हाफ इंचेस पर इसे फोल्ड कर लें और जो 1 इंचेस की फैब्रिक पट्टी तैयार हुई है इसे रिवर्सिबल के साथ पहले इस पॉकेट के ऊपर सिक्योर कर लें। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करें। ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हमें स्टिच नहीं करना है, यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर हमें स्टिच करना है। ऊपर वाली साइड पर हम स्टिच नहीं करेंगे, अगर स्टिच करेंगे तो वो बाहर वाली साइड पर नज़र आएगी, इसलिए ऊपर वाली साइड पर तुरपाई करनी है। एजेस की फिनिशिंग के लिए 1.5 इंचेस की विड्थ में उरे फैब्रिक पट्टी को कट करें। इसके एक साइड को आयरन के साथ फोल्ड किया है। यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि मेरा जो सूट का फैब्रिक है वो वुलन फैब्रिक है, तो यहाँ पर हम अगर वूल फैब्रिक यूज़ करेंगे तो यहाँ से बहुत ही मोटी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करना है। स्टिच को स्टार्ट करने के लिए पट्टी को ऐसे बाहर की तरफ रखते हुए फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करेंगे। दूसरे कॉर्नर तक स्टिच करना है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, यहाँ से भी फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे-किनारे स्टिच लगा देंगे।
स्टिच लगाने से पहले इसे मैं आयरन करके अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ये उरेब पट्टी है, इसी तरह से अगर मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी तो इस पर रिंकल्स आ जाएँगे। तो पहले इसे आयरन करते हुए अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो पट्टी को हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया, अब इसके किनारे पर स्टिच कर देंगे और स्टिच लगने के साथ ही ये हमारी पॉकेट बन के तैयार है। ये हमारे बेल्ट पॉकेट की फाइनल लुक है और इसी पॉकेट को हम कोट पॉकेट भी बोलते हैं। ये रही इसकी फाइनल लुक और इस कुर्ती का फुल स्टिचिंग ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।